नमस्कार, मैं आपके बीच हूं एडवोकेट प्रमोद कुमार और आज फिर एक बार मैं आपसे मुखातिब हूं लॉयर्स एनसीआर पर, जहां पर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के उन तमाम जजमेंट को लेकर मैं आपके बीच आता हूं और आपसे जानकारी साझा करता हूं, आपको बताता हूं कि कैसे आप मैट्रिमोनियल केस में लीड कर सकते हैं और झूठे केस करने वाली वाइफ को आप सबक सिखा सकते हैं, झूठे केस करने वाली वाइफ के परिवार को कैसे सबक सिखा सकते हैं। इन तमाम पहलुओं पर, इन तमाम फैक्ट पर मैं आपसे बात करता हूं लॉयर्स एनसीआर पर। आप जुड़े रहें। अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप बेल आइकन नीचे दिख रहा होगा, आप प्रेस करेंगे, आप सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और अपने दोस्तों तक शेयर करेंगे ताकि एक नई उम्मीद के साथ मैं आपके बीच हमेशा आ सकूं और मेरा भी हौसला आपके साथ अफजाई हो सके, ताकि मुझे लगे कि मैं जो मेहनत करता हूं आपको समझाने का, आपको बताने का, आपको लीगल रेमेडी पर आपसे चर्चा करने का, उससे मुझे हौसला अफजाई हो सके और मैं ईमानदारी के साथ आपके बीच अक्सर निरंतर आपके बीच आकर आपकी बात, आपके केस पर मैं आपसे साझा कर सकूं। साथियों, ये केस हाई कोर्ट ने एक लाजवाब फैसला दिया है और मैं आपके स्क्रीन पर दिखा रहा हूं ये फैसला क्या है, हाई कोर्ट ने क्या कहा और यह केस क्या था, फैक्ट क्या था। इन तमाम बातों पर मैं इस वीडियो में आपसे चर्चा करने जा रहा हूं। ये दोस्तों केस था 4 साल रहने के बाद, एक गर्लफ्रेंड 4 साल लिव इन में रहने के बाद जो है वो एक एफआईआर दर्ज करा देती है 376 रेप और 354 छेड़छाड़ आईपीसी में। कोर्ट जो है गंभीर टिप्पणी करता है और हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट की मैं बात कर रहा हूं, दिल्ली हाई कोर्ट एफआईआर को क्वैश कर देता है, खारिज कर देता है, रद्द कर देता है। दोस्तों अक्सर देखने को मिलता है कि दो बालिग का मतलब आप सभी जानते हैं, दो बालिग लड़का और लड़की के बीच फ्रेंडशिप होता है और फ्रेंडशिप के बाद वो दोस्ती होता है, दोस्ती और गहराई हो जाता है और महज 2-3 दिनों, 3 दिनों, 4 दिनों की दोस्ती के बाद, फ्रेंडशिप के बाद डिनर से, ड्रिंक से गुजरते हुए और होटल रूम तक बात कहानी पहुंच जाती है। अतः अब ऐसे केस में दोस्तों क्या होता है, ऐसे केस में ये डेस्टिनेशन अब जो है वो फिजिकल रिलेशन बनाने तक चला जाता है और दिन व दिन वो चीजें बढ़ती चली जाती है। कई बार लंबे समय तक दोनों एक दूसरे के साथ लिव इन में रहते, परिवार के समाज और संस्कार को धता बताते हुए वो लिव इन में रहते हैं और वो तमाम रिश्ता बनाते हैं जो रिश्ता एक पति पत्नी के बीच होता है। वो शादी से पहले ये तमाम रिश्ता को तार तार करते हैं, जिस जिस्मानी संबंधों का आदान प्रदान लंबे समय तक चलता है और फॉर द टाइम बिंग कुछ दिनों के बाद किसी न किसी बात पर दोनों के बीच विवाद हो जाता है, दोनों के बीच डिस्प्यूट हो जाता है और जब डिस्प्यूट होता है तो क्या होता है, गर्लफ्रेंड जो होती है, जिसको वो आई लव यू हमेशा कहने वाला होता है, वो पुलिस और कोर्ट कचहरी के साथ पहुंचती है। पुलिस में पहुंचने के बाद एक फैब्रिकेटेड एफआईआर दर्ज करा देती है कि हमारे साथ जो है रेप हुआ, हमारे साथ ऐसे हुआ, वैसे हुआ, शादी का झांसा दिया गया। देखिए, अगर कहानी सही है, झांसा देकर काम गलत किया है तो निश्चित रूप से आपको सजा मिलनी चाहिए, लेकिन अगर आप गलत केस में फंसे हैं तो इस वीडियो को आखिरी तक सुनिए, ये वीडियो बहुत काम आने वाला है। अब जो है इस केस में भी लड़की ने कहा कि जूस में नशा देकर मुझे जो है बेहोश कर दिया गया और होटल में ले जाकर मेरे साथ रेप किया गया, मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाया और इस तरीके से शिकायत दर्ज होती है। शिकायत दर्ज होने के बाद एफआईआर हो जाता है। अब दोस्तों चलिए मान लेते हैं ये प्रश्न की सही कि भाई हो सकता है भाई लड़की के साथ ऐसा हुआ, लेकिन उन लड़कियों से पूछना चाहता हूं कि अगर तुम्हारे साथ ये गलत काम हुआ, तुम्हारे साथ ये फिजिकल रिलेशनशिप बनाया, शादी का झांसा देकर तुम्हारे साथ गलत किया, ऐसा बड़ा अपराध किया, ऐसा जघन अपराध किया, तब 4 साल तक कहां थी? 4 साल तक कंप्लेन क्यों नहीं? 4 साल तक शिकायत क्यों नहीं? क्योंकि ऐसा आरोप लगाकर 376 आईपीसी में पुलिस आनन फानन में मुकदमा दर्ज कर लेती है, एफआईआर दर्ज कर लेती है। हाई कोर्ट ने कहा 7 मार्च 2022 को दिल्ली हाई कोर्ट के एक बेंच ने कि ऐसा अगर हुआ है तो इनको तमाम पहलुओं पर देखना होगा। इस मामले में ऐसा था, यह फैक्ट था कि किसी पुरुष महिला की फेसबुक पर दोस्ती होती है, दोस्ती के बाद दोनों के बीच अतरंग संबंध बनते हैं, दोनों के बीच जो है वो दोनों एक दूसरे के साथ होटल में जाते हैं और होटल में जो है वो जूस में नशा दे करके और उसके साथ शारीरिक संबंध लड़की के साथ बनाया जाता है। लड़की कोर्ट जो है पुलिस में आती है
कहती है कि मुझे शादी का झांसा दिया गया, मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाया, जूस में नशा दिया, और जब मैं बाद में शादी करने से इनकार कर दिया, जब मैं इसके घर पे गई तो मुझे ये भी पता चला कि ये तो डाइवोर्सी है, इसकी पहले शादी हो चुकी थी, और साथ साथ ये भी अपने कंप्लेन में वो लड़की कही कि मैं इसके घर वाले, इसके माता पिता ने मुझे धक्का मार के घर से बाहर निकाल दिया, मेरे साथ दुर्व्यवहार किया, मेरे साथ गलत किया। ऐसा कहते हुए 2-3 अलग अलग कंप्लेन भी लड़की ने जो है थाने में दे रखी थी, और अपने बॉयफ्रेंड के खिलाफ रेप और छेड़छाड़ का मुकदमा अंडर सेक्शन 376 रेप का आईपीसी और उसके बाद 354 छेड़छाड़ का मुकदमा वो दर्ज करा देती है। उसके बाद ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन, सिंपल है, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन पुलिस का शुरू होता है, और ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन लड़की का बॉयफ्रेंड यानी लड़का सेक्शन 482 में दिल्ली हाई कोर्ट पहुंचता है एफआईआर को क्वैश कराने के लिए, और कानून का सहारा लेता है। दोस्तों 7 मार्च को उसी याचिका के आदेश में बचाव पक्ष के जो वकील होते हैं, यानी अभियुक्त का जो वकील होता है, वो कहते हैं साहब 4 साल बाद एफआईआर दर्ज होती है, जो कि लॉ ऑफ लिमिटेशन के बियॉन्ड है। लॉ ऑफ लिमिटेशन में साफ साफ कहा गया है कि 3 साल के बाद, घटना के 3 साल के बाद जो है वो एफआईआर नहीं हो सकती, और ये तो 4 साल के बाद आई है। फिर कि जिस महिला के साथ संबंध बनाया गया वो एफआईआर में लिखी है कि जूस पिलाकर मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाया क्योंकि मैं बेहोश, और जब 164 का बयान होता है पुलिस का, ये जो 164 सीआरपीसी में जब स्टेटमेंट होता है, तो लड़की वहां बता रही है कि शराब में जो है नशा मिलाया गया था। तो ये जो है दोनों कॉन्ट्राडिक्शन है, मेटेरियल कॉन्ट्राडिक्शन एफआईआर में और 164 के बयान में। बचाव पक्ष के द्वारा इसी को आधार मानकर कहा जाता है कि जो एफआईआर हुआ है वो कॉन्कॉक्टेड है, वो जो है बेसलेस है, वो फिक्टिशियस है, वो जो है मैनिपुलेटेड है, और जो है ये आधारहीन है, कॉन्कॉक्टेड है, इसमें कोई भी तथ्य सही नहीं है, ये फंसाया गया है। आगे दिल्ली हाई कोर्ट के समक्ष यह भी कहा जाता है, स्क्रीन पर देखिए, कि अगर इस महिला के साथ अगर ऐसा हुआ था तो उस महिला ने मेडिकल क्यों नहीं कराया, मेडिकल करवाना चाहिए था। दिल्ली हाई कोर्ट पूरे मामले को ऑब्जर्व करता है, जज साहब यानी जो जस्टिस साहब हैं उनके द्वारा देखा जाता है, सारे रिकॉर्ड को देखा जाता है, और कई टिप्पणियां की जाती है, और यह भी टिप्पणी की जाती है कि महिला ने अपना मेडिकल क्यों नहीं कराया। यह भी टिप्पणी की जाती है कि महिला जो है वो गलत तरीके से फंसाई है। इसी के साथ साथ और भी टिप्पणी की जाती है ऑनरेबल हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा, और वो आपके स्क्रीन पर दिखा रहा हूं, आप वहां देखिए। आईपीसी की धारा 90 में कहा गया है कि डर या गलत धारणा के साथ, गलत धारणा के तहत दी गई सहमति को सहमति नहीं कहा जा सकता। इस संदर्भ में इस पहलू के लिए प्रासंगिक हो जाता है कि अभियुक्ता 4 साल की अवधि में लंबे समय तक संबंध में है, और एफआईआर उक्त संबंध में शत्रुता पूर्वक स्थिति में समाप्त होने के बाद ही दायर की गई। इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि सेक्स संबंधों के लिए दी गई सहमति भय की गलत धारणा पर आधारित है। दिल्ली हाई कोर्ट जो है यह भी जो है विचार करता है, और रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री में कहता है कि रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री से स्थापित होता है कि सीआरपीसी की धारा 164 के बयान में पर्याप्त विरोधाभास है, कॉन्ट्रडिक्शन है, जिसका एफआईआर में कहीं भी उल्लेख जो है वो नहीं किया गया है। दिल्ली हाई कोर्ट ने यह भी कहा कि इसके अलावा याचिकाकर्ता की लगातार शिकायतों से प्रत्येक में उल्लेखनीय विसंगतियां हैं। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि एक निजी विवाद को के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए यह बढ़ाया गया है, कानून की प्रक्रिया में व्यक्तिगत बदले के लिए एक उपकरण के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। कोर्ट ने आगे यह भी कहा कि विरोधाभास को ध्यान में रखते हुए और शिकायतकर्ता के हर स्तर पर किए गए पर्याप्त सुधारों के बयान में सुधारों को ध्यान में रखते हुए इस न्यायालय की राय है कि वर्तमान में एफआईआर को रद्द करते हुए इस न्यायालय की राय है कि वर्तमान में एफआईआर को रद्द करने के लिए सीआरपीसी की धारा 482 कोर्ट के लिए उपयुक्त है। परिणाम स्वरूप पुलिस स्टेशन पश्चिम बिहार थाने में रजिस्टर्ड आईपीसी की धारा 376 रेप का और 354 छेड़छाड़ का और 35/35A के तहत एफआईआर नंबर 143 और बटे 2021 और उसमें होने वाली सारी कार्रवाई को इमीडिएट रद्द कर दिया जाता है, सारी कार्रवाई को बंद कर दिया जाता है, यह दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा। दोस्तों तो
इस तरीके से हाई कोर्ट ने बहुत अहम फैसला दिया है, बहुत अहम जो है वो जजमेंट दिया है। अगर आपके केस में भी इस तरह का कोई कंप्लेन है, इस तरह का कोई एफआईआर हुआ है, आपके साथ भी ऐसा कोई एफआईआर हुआ है, तो आप इस जजमेंट का इस्तेमाल करिए और अपने केस को क्वैश करा लीजिए। ये इससे बेहतर कोई जजमेंट नहीं हो सकता। इसलिए साथियों, मैं एक बार फिर से अपील करता हूं कि अगर आप लॉयर्स एनसीआर के साथ बने रहेंगे तो इस तरीके का मैं जो है मटेरियल आपके बीच, इस तरह के जजमेंट का जो है लिंक हमेशा आपके लिए लाता रहूंगा और आपको आपके केस से जो जो सुनिश्चित किया जा सकता है, आपके केस में जो चीजें रखी जा सकती है जिससे आपको लीड मिले, वो तमाम जो है वो मटेरियल मैं आपके बीच लाता रहूंगा। आप जुड़े रहिए लॉयर्स एनसीआर से। बहुत बहुत शुक्रिया सुनने के लिए दोस्तों।